नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल गुजरात के इलेक्शन के डेट्स पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण, पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में एलपीजी से लेकर किसानों के कर्ज माफी तक कांग्रेस ने लगा दिए गुजरात इलेक्शन में वादों की बौछार। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पीएम आवास योजना में जबरदस्त घोटाला, भूतों को मिल गए मकान और बैंक खाते के बिना भी लाभार्थियों को पैसा हो गया ट्रांसफर, बड़े भ्रष्टाचार का हुआ है भांडाफोड़। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने बदल दी राहुल गांधी की पूरी इमेज, पीएम मोदी को टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी और बन सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोरबी हादसे पर जबरदस्त तरीके से घिर गई है भाजपा, खुद को पाक साफ साबित करे गुजरात की सरकार, खड़गे की पीएम मोदी से ये बड़ी मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि 24 के बाद राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हिमाचल गुजरात के इलेक्शन के डेट्स पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण, पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और जिसके बाद इन दोनों ही राज्य में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों और जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिशों को और भी धार देनी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जब चुनाव आयोग ने किया तो उसके बाद बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहा है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में मतदान 12 नवंबर को होगा, लेकिन चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 26 दिनों तक पोलिंग बूथ पर जो ईवीएम मशीनें होंगी उसकी निगरानी करना एक बड़ी चुनौती होगी। और यहाँ पर यह आशंका जताई जा रही है कि इन 26 दिनों तक ईवीएम में जो नतीजे कैद होंगे उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है और उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, कोई वोट में हेरा फेरी ना हो, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार जब एक साथ नतीजे कराने थे तो एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराया गया? और 12 नवंबर को जब चुनाव के पोलिंग लास्ट हो जाएगी हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में, तो उसके बाद 8 दिसंबर तक ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। और दोस्तों, चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है गुजरात में कांग्रेस ने कि जब दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजों की तारीख एक साथ आई है तो आखिरकार इनके मतदान की तारीख आसपास में क्यों नहीं है, इतना ज़्यादा अंतर क्यों है? और इसी के साथ भाजपा पर बड़ा आरोप भी लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब ये त्रासदी हुई थी तब कांग्रेस ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आधिकारिक कार्यक्रमों के बहाने राज्य में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते रहे। तो दोस्तों, जब इतनी दुखद दुर्घटना हुई, जब 140 से ज़्यादा लोग मर गए पानी में डूबकर, जब पुल टूट गया, लेकिन तब भी भाजपा का कार्यक्रम चलता रहा और जनता में प्रचार पार्टी का चलता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने सारी जो भी कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या होगा गुजरात में भाजपा का हाल? कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन आप भी ऐसा मानते हैं कि भाजपा की उल्टी गिनती गुजरात में शुरू हो चुकी है तो वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने कर दिया ताबड़तोड़ बड़े वादे और 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में एलपीजी से लेकर किसानों के कर्ज माफी तक कांग्रेस ने 8 बड़े वादे यहां पर कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 10 लाख तक का इलाज व दवाइयां मुफ्त, किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और 300 बेरोजगारी भत्ता। इसी के साथ 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी, कोरोना से जान गंवाने वाले 3 लाख लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ 8 ऐसे बड़े ऐलान हैं जिसने यहाँ पर पूरी सियासत पलट दी है, पूरा खेल गुजरात चुनाव का पलट दिया है और हर एक नागरिक के मुंह पर एक ही पार्टी का नाम है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तरफ तेजी से आगे गुजरात में बढ़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम आवास योजना में जबरदस्त घोटाला, भूतों को मिल गए मकान और बैंक
खाते के बिना भी लाभार्थियों को पहुंच गया ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर भाषण दिया था और कहा था कि अब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में घोटालों ने उन सारे दावों की पोल खोल दी है और आपको बता दें भूतों को मकान मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले में उलझ गई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश की सरकार किसी घोटाले के आरोप को जूझ रही हो, लेकिन एक और ताजा घोटाला सामने आया है। बता दें अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और ऐसे में ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश की सियासत में पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर इस योजना के तहत आवास बांटे गए जिसकी मौत आज से 4 से 5 साल पहले हो चुकी थी और धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाया गया था। और आपको बता दें कि जब एक न्यूज एजेंसी की टीम ने सतना जिले की एक ग्राम पंचायत में इस योजना के लाभार्थी के घर का दौरा किया तो पता चला कि सच्चाई कुछ और है। वहां जिन भी लोगों को इस योजना का लाभार्थी बताया गया वो टूटे फूटे और कच्चे घरों और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। और दोस्तों इसी के साथ लालमणि चौधरी के घर जब टीम पहुंची तो इनके नाम पर भी पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित हुआ है। लेकिन वहां पहुंचने पर पता लगा कि जिस व्यक्ति के नाम पर आवास आवंटित हुआ है उसकी मृत्यु 2016 में ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साल 2021-22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया। तो दोस्तों बड़ा घोटाला यहाँ पर आरोप लग रहा है कि इस योजना में किया गया है और फिर से एक बार सवालों से घिर गई है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा ने बदल दी इमेज, पीएम मोदी को टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी। जी दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल जो आज लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या पीएम मोदी को वो टक्कर दे पाएंगे? और भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष का एकजुट क्या कर पाएंगे राहुल गांधी? और इन सब का जवाब है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के पीछे लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती इस यात्रा से शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी सबसे बड़े नेता बन के उभरेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर समाज के तबके के लोग यहाँ पर राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति को खत्म करना है, देश में सद्भाव बढ़ाना है, देश में प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है और झूठ नफरत की राजनीति को खत्म करना है। और इसी कड़ी में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर प्रकार के लोग इस वक्त राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की सड़कों पर चल रहे हैं। और असली मायने में ये यात्रा है, क्योंकि ये किसी रथ पर सवार होकर के नहीं बल्कि पैदल चलकर सड़कों पर उतारी गई यात्रा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई यात्रा है। और जिस प्रकार से जन सैलाब उनके साथ चल रहा है उससे यही लगता है कि 2024 के लिए भाजपा की उल्टी गिनती यहीं से शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोरबी हादसे में खुद को पाक साफ साबित करे गुजरात सरकार, खड़गे की पीएम मोदी से ये बड़ी मांग। जी दोस्तों, हाल ही में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच को लेकर सवाल खड़े करते हुए खड़गे ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएम मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुजरात सरकार लापरवाही भरी जांच की प्रक्रिया पर अपने आप को पाक साफ साबित करे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव में कोई भी भाषण देने से पहले भाजपा इसमें पाक साफ अपने आप को पहले साबित करने की कोशिश करनी चाहिए, जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार इन 141 लोगों की जो जान गई है इसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, नोटबंदी ने बेल्लारी जींस उद्योग के 3.5 लाख लोगों को कर दिया बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बेल्लारी जींस निर्माण उद्योग 4 लाख रोजगार प्रदान करता था। पीएम मोदी ने नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी की शुरुआत की और उसके बाद अब जींस उद्योग में केवल 40,000 काम करते हैं। 3.5 लाख लोगों का रोजगार चला गया और वो बेरोजगार हो गए। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टी नोटबंदी को आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बता चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नोटबंदी एक बड़ा घोटाला था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा पर ओवैसी का हमला, कहा मोरबी पुल हादसे का कारण गुजरात में पार्टी का कुशासन। जी दोस्तों, गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे और कोरोना के दौरान होने वाली मौत को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। ओवैसी ने गुरुवार को गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने
इस हादसे का जिम्मेदार भाजपा को बताया और कहा कि मोरबी में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये गुजरात में भाजपा के कुप्रबंधन का उदाहरण है। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ये भाजपा के कुप्रबंधन का ही उदाहरण है कि 146 लोगों की जान गई? कमेंट में बताना मत भूलेगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, समर्थन अपना दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोलन में केजरीवाल की तरफ फेंके गए पर्चे, कार्यकर्ताओं ने कर दी उसकी पिटाई। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से बड़ी खबर आ रही है। प्रचार के लिए सोलन पहुंचे अरविंद केजरीवाल के रोड शो में खूब हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि यहां पंजाब से कुछ शिक्षक आम आदमी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके साथ मारपीट हुई है। पंजाब से आए ये लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी सोलन के कार्यकर्ता उनके साथ उलझ गए व दोनों पक्ष में मारपीट हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ सियासत, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों के खिलाफ हुए अपराध और अत्याचार के मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताते हुए कटघरे में खड़ा कर रही है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एससी मोर्चे की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में मध्य प्रदेश सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। बैठक के दौरान कांग्रेस एससी मोर्चा के पदाधिकारी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे और साथ ही आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी रणनीति तैयार कर ली। कांग्रेस का आरोप है पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का शोषण और अत्याचार हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर 413 उम्मीदवार मैदान में, अब होगी आर पार की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में बीजेपी के 3 बागी उम्मीदवार अब भी दौड़ में शामिल हैं और इस पर्वतीय प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 68 सीट के लिए 413 दावेदार मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन राज्य में 92 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए और सत्ताधारी बीजेपी को मंडी में 11 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वापस लेने के बावजूद 10 सीटों में से 3 पर बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अपने ही बागी नेता यहाँ पर 21 सीट, या दोस्तों 68 में से 21 सीट में भाजपा को शून्य दिला सकते हैं और 21 सीटों पर भाजपा का हारना एक तरीके से तय हो गया है और कारण अपने ही बागी नेता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के चुनाव नहीं लड़ना चाहते सनी देओल, भाजपा की बढ़ गई टेंशन। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभिनेता और भाजपा के लोकसभा सांसद सनी देओल 2024 का आम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। वो अपने लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2 साल से नजर भी नहीं आए हैं। सनी देओल की राजनीति में कम दिलचस्पी यहाँ के लोगों को निराश कर रही है। ऐसे में भाजपा की टेंशन बढ़ गई है और पार्टी इस स्थान पर किसी काबिल नेता की तलाश में लग गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश ने फिर उठाई बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग, कहा माहौल बिगाड़ने का काम कर रही केंद्र में बैठी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को एक बार फिर बिहार के विशेष राज्य का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है। हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार कितना आगे बढ़ गया होता। उन्होंने कहा कि सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली की सरकार समाज में गड़बड़ माहौल बना रही है और उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कब क्या कर देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी जी बिहार में फैक्ट्री काहे नहीं खेल लगावत, पीके के चुपते सवालों के साथ बढ़ी जन सुराज यात्रा। जी हाँ दोस्तों, जन सुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर तीखे सवालों से केंद्र और बिहार सरकार को घेर रहे हैं और अब उन्होंने फैक्ट्री ना लगाने का आरोप लगाया है भाजपा पर और बिहार में आखिरकार इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री क्यों नहीं लगती, इसको लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोरबी ब्रिज हादसे के बाद बैकफुट पर प्रशासन बंद कराया 1 महीने से चल रहा सूरत का मेला। जी हाँ दोस्तों, सूरत में चल रहे मेले का अचानक से बंद करा दिया गया है और पुलिस ने मेला आयोजकों को मोरबी ब्रिज हादसे का हवाला दिया है। मेला आयोजक चिराग ने कहा कि उनके पास मेला चालू रखने की परमिशन है, लेकिन पुलिस आई और मेला बंद करा दिया। बता दें कि मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की जान चली गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्ण राज्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश में प्रदर्शन, 6वीं अनुसूची के लिए सड़कों पर उतरे लद्दाखी। जी दोस्तों, गृह मंत्रालय और लद्दाख प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख को पूर्ण राज्य और जल्द भर्ती शुरू करने की मांग उठाई है। भाजपा को छोड़ लद्दाख में तमाम सियासी दलों, धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने लद्दाख की इन चारों मांगों के समर्थन में बंद का आयोजन रखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन
इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब तारीख नज़दीक भी आ रही है। ऐसे में सारी पार्टियां यहां पर अभियान में जुट गई हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। और आपको बता दें कि भाजपा की मुसीबत बढ़ गई है। हाल ही में धर्मशाला में गृह मंत्री ने यहां पर अपनी एक रैली निकाली थी, जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जो हालत हुई, जिस प्रकार से कुर्सियां यहां पर खाली रह गई और अमित शाह को सुनने के लिए लोग नहीं आए, उससे कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा मिल रहा है कि हिमाचल में सत्ता परिवर्तन तय है और भाजपा के हाथ से सरकार जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या भाजपा दोबारा बना पाएगी सरकार या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ लगेगी बाजी? गुजरात चुनाव के सर्वे ने उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की नींद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 58% लोग मानते हैं कि गरीब तबके के लोगों का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ अमीर लोगों का ही गुजरात में विकास हुआ है। और ये 58% लोग भाजपा की यहाँ पर तबीयत बिगाड़ सकते हैं और भाजपा को बड़ा झटका 27 साल बाद गुजरात की राजनीति में लग सकता है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक साइलेंट कैंपेन कर रही थी कांग्रेस पार्टी। एक जबरदस्त तरीके से जिस प्रकार का प्रचार कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, उससे कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में भाजपा की मुसीबतें चारों तरफ से बढ़ गई हैं और मोरबी के पुल हादसे के बाद जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर आम आदमी पार्टी ने लगाया, और इतना ही नहीं, एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जो कि घड़ी बनाया करती थी, उसको पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उस पर भी भाजपा पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी कंपनी से भाजपा ने कोई चंदा लिया है और क्या इसीलिए उसको बचाने की कोशिश हो रही है? और क्या मोरबी का जो पुल टूटा जिसमें 140 से ज़्यादा लोग मर गए, वो भ्रष्टाचार का सबूत है? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इस वक्त भाजपा इन तमाम मुद्दों से घिरी हुई है और इसी बीच एक सर्वे ने भाजपा की नींद उड़ा दी है, जहां पर 58% लोगों का मानना है कि गरीब तबके के लोगों का विकास गुजरात मॉडल में नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ अमीर लोगों का हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या मानना है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल में 21 नेता बढ़ा रहे हैं भाजपा की टेंशन। बगावत से उड़ी भाजपा की नींद, जिताऊ सीटों पर भी बिगड़ सकता है खेल। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है और उम्मीदवारों की ओर से नामांकन वापस लेने का समय अब खत्म हो चुका है और इसके साथ ही चुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई है। और आपको बता दें कि किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है, ये भी साफ हो चुका है। और इसी बीच भाजपा 68 सीट वाले राज्य में 21 सीटों पर बागियों से ही घिरी दिख रही है। पार्टी की ओर से तमाम कोशिशें की गई ताकि बागियों को मनाया जा सके। कुल्लू से महेश्वर सिंह और धर्मशाला से अनिल चौधरी जैसे नेताओं को मनाकर बिठा भी लिया गया है। वहीं इसके बाद भी देहरा, इंदौर, मंडी और हमीरपुर जैसी सीटों पर बागी भाजपा को टेंशन दे रहे हैं। ऐसी कुल 21 विधानसभा सीटें हैं जहां से बागियों ने चुनाव लड़ने का दम भरा है। इनमें से एक सीट बंजार की भी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात का विकास और सारा देश कंगाल, शिवसेना ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में अपनी ही पार्टी में टूट के बाद शिवसेना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागियों ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर सरकार बना ली और पार्टी में बगावत के बाद से ही शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिंदे गुट और एनडीए सरकार पर हमलावर है। शिवसेना ने एक बार फिर सामना के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के संपादकीय में महाराष्ट्र से बाहर जाते उद्योग को लेकर सरकार को घेरा। संपादकीय के जरिए शिवसेना ने कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन जैसी महत्वपूर्ण परियोजना महाराष्ट्र में स्थापित होने वाली थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश होना था और इस परियोजना से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की गारंटी थी। केंद्र सरकार ये परियोजना गुजरात खींच के ले गई और इससे महाराष्ट्र उभर ही रहा था कि 22,000 करोड़ रुपए की टाटा एयरबस परियोजना का भी अपहरण कर गुजरात ये लोग ले गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या राहुल की यात्रा का फायदा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा? जनता ने उड़ा दी भाजपा की नींद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दक्षिण भारत में चल रही है, लेकिन इसका ये मायने कतई नहीं है कि इससे भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश में फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त भले ही गोदी मीडिया कितनी भी कोशिश कर ले राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता को छुपाने की, लेकिन असलियत यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और पूरे देश के लोग इस वक्त राहुल गांधी के साथ हैं। और जिस प्रकार से नफरत की राजनीति के अंत करने की शुरुआत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के रूप में निकाली है, इसमें समाज का हर तबका उनको समर्थन दे रहा है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर हिंदू हो या मुसलमान हो।
और ऐसे में आपको बता दें कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या दक्षिण भारत में चल रही भारत जोड़ो यात्रा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, तो लोगों ने भाजपा की नींद उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, लोगों का कहना है कि 100% यहाँ पर फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर का यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, जो कि पूरे देश में छाया हुआ है। और इसी देश में गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव भी आते हैं। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका असर गुजरात में कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता पर पड़ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 नवंबर को नगरोटा में होगी प्रियंका गांधी की जनसभा। जी दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 4 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। और जनसभा के लिए प्रियंका गांधी शिमला से ही नगरोटा जाएंगी। और आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश इलेक्शन का पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत हुए घायल, पुलिस ने दिया था धक्का। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर नितिन राउत बुधवार को तेलंगाना पुलिस के एक अधिकारी द्वारा धक्का मुक्की करने के बाद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पार्टी अधिकारी ने एक जानकारी दी है और ये घटना तब हुई जब वो तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि कोई तूफान, कोई आंधी हमें इससे नहीं रोक सकता। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत जोड़ो यात्रा रुकने वाली नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई जहरीली, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई, बंद हो सकता है स्कूल और कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। मंगलवार सुबह से ही स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है। दिल्ली में एक्यूआई 500 के पार चला गया है और माना जा रहा है कि कमजोर हवाएं, पराली का धुआं लेकर आ रही हवाएं और छठ पर हुई आतिशबाजी की वजह से दिल्ली एनसीआर का ये हाल हुआ है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक डार्क रेड जोन 402 में दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का एक्यूआई 398 पहुंच गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोरबी पुल हादसे पर ओरेवा के मैनेजर का शर्मनाक बयान, बताया इसको एक्ट ऑफ गॉड। जी हाँ दोस्तों, मोरबी ब्रिज हादसे में बुधवार को 9 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 4 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा, जबकि 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। अदालत में पेश होने वाले आरोपियों में ब्रिज की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के 2 मैनेजर शामिल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 नवंबर को उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। दिल्ली में बुलाई बैठक, गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में किया जा सकता है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है और भाजपा और कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द कर सकती है। और इसी कड़ी में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए 4 नवंबर को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शीला दीक्षित ने किया था आवास योजना का शिलान्यास, मोदी सरकार में 6 साल हुआ लेट, कांग्रेस ने लगाए आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के कालकाजी इलाके में आवासों का उद्घाटन किए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित ने 2013 में इस आवासीय योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनमें 6 साल का विलंब कर दिया और आवंटित बजट में 68% की वृद्धि भी कर दी।